स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सोचिए, जो फैक्ट्रियां पहले पूरी तरह से मैनुअल और सिर्फ स्केल यानी अपना आकार बढ़ाने पर फोकस करती थीं, वो अब अचानक से एक इंटेलिजेंट, डेटा ड्रिवन इकोसिस्टम में कैसे बदल रही हैं। ये सिर्फ कुछ नई मशीनें लगाने की बात नहीं है, बल्कि काम करने के पूरे तरीके को जड़ से बदलने की बात है। तो चलिए इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को डीकोड करते हैं। एक बहुत ही मशहूर कोट है कि एआई मैन्युफैक्चरिंग को स्केल से इंटेलिजेंस की ओर ले जा रहा है। और सच कहूं तो ये बात आज के हमारे पूरे डिस्कशन का एकदम कोर है। मतलब अब फैक्ट्रियां सिर्फ बड़ी नहीं हो रही हैं, बल्कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं। कोई मशीन कब खराब होगी ये पहले से बता देना, प्रोडक्शन को एकदम ऑप्टिमाइज कर देना, या फिर रियल टाइम में पूरी की पूरी फैक्ट्री का लेआउट ही बदल देना, ये सब अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक बड़े मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर से कि आखिर हम $1 ट्रिलियन का लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे। फिर हम फैक्ट्री फ्लोर के डिजिटलीकरण, स्मार्ट फैक्ट्री की रियल वर्ल्ड सक्सेस, टेक्सटाइल में डीप लर्निंग के कमाल, एआई के एग्जीक्यूशन में आने वाली दिक्कतों और सबसे आखिर में इंडस्ट्री 5.0 यानी इस पूरी कहानी में मानवीय स्पर्श की बात करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का लक्ष्य। आखिर इस पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति के पीछे सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स क्या है? अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। अभी के समय में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा लगभग 16 से 17% के आसपास है, लेकिन हमारा विजन बहुत बड़ा है। 2025 तक इसे 25% तक ले जाने का एक बेहद एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े तक पहुंचाना चाहते हैं। और जाहिर है इतनी बड़ी छलांग बिना किसी सॉलिड सपोर्ट के तो लगेगी नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट भी इसे पूरी तरह से बैक कर रही है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, समर्थ उद्योग भारत 4.0 और पीएलआई स्कीम्स जैसे बड़े इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। इनका मेन फोकस यही है कि चाहे कोई बहुत बड़ी कंपनी हो या फिर कोई छोटी मध्यम एमएसएमई, हर कोई इस इंडस्ट्री 4.0 की नई लहर का पूरा फायदा उठा सके। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, फैक्ट्री फ्लोर का डिजिटलीकरण। इस ग्रोथ को जमीन पर उतारने के लिए फैक्ट्री के अंदर के ऑपरेशंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। जरा सोचिए, आज से 10 साल पहले क्या होता था? हाथ से लिखे हुए लेजर, मैनुअल इन्वेंट्री और बस अपने अंदाजे या एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिए गए फैसले। लेकिन आज का नज़ारा बिल्कुल अलग है। क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम्स आ गए हैं, मशीनों में आईओटी सेंसर्स लगे हैं, एआई से डिमांड की फोरकास्टिंग हो रही है और ऑटोमेटेड क्वालिटी चेक्स हो रहे हैं। हम लिटरली कागजी रजिस्टरों की दुनिया से निकलकर रियल टाइम डेटा और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के एरा में आ चुके हैं। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको एक टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा, जिसे डिजिटल थ्रेड कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में कनेक्टेड डेटा का एक कंटिन्यूअस फ्लो है। इससे होता यह है कि जो सिस्टम्स पहले एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए थे, उन्हें अब एक मेमोरी मिल जाती है। मतलब अगर फील्ड में प्रोडक्ट को लेकर कोई दिक्कत आती है तो उसका डेटा तुरंत डिज़ाइन टीम के पास पहुंच जाता है, ताकि आगे की डिज़ाइंस को फौरन सुधारा जा सके। तो क्या ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। आइए अब बात करते हैं स्मार्ट फैक्ट्री की कुछ रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज की और देखते हैं कि ये डिजिटल थ्रेड्स असल में कैसे काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मुंबई के पास कलवा में सीमेंस की 50 साल पुरानी फैक्ट्री को ही ले लीजिए। उन्होंने अपनी इस दशकों पुरानी स्विच गियर फैक्ट्री में एक एंड टू एंड डिजिटल ट्विन और कनेक्टेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला? उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में सीधे 35% का जंप देखने को मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बात मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है वो ये है कि इसी डिजिटलाइजेशन प्रोसेस ने उसी कलवा फैक्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट को भारी भरकम 86% तक कम कर दिया। यानी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों बिल्कुल एक साथ अचीव किए जा सकते हैं। और ये कोई इकलौता केस नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में भारत की कई और फैसिलिटीज भी अपनी जगह बना चुकी हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज, जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 43% का सुधार किया। सिप्ला ने अपनी क्वालिटी को 3 गुना तक बढ़ा लिया और मॉन्डेलेज ने अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी में 89% का शानदार इजाफा किया है। एडवांस्ड ऑटोमेशन के ये नतीजे सच में कमाल के हैं।
चलिए अब इन बड़े बड़े मैक्रो लेवल के आंकड़ों से थोड़ा और डीप में चलते हैं। अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे हेवी एनर्जी सेक्टर में डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स को जूम इन करके देखेंगे। स्क्रीन पर दिख रही इस मशीन को देखिए, इसे स्टेंटर सेटिंग मशीन कहते हैं। इसमें काफी कॉम्प्लेक्स फिजिकल चेम्बर्स, थर्मल सेंसर्स और एग्जॉस्ट डक्ट्स होते हैं। इसका काम कपड़ों को सुखाना और सेट करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बिजली और हीट खर्च होती है, और हिस्टोरिकली इसे चलाने वाले लोग बस अपने अंदाजे से ही इसे ऑपरेट करते आ रहे थे। तो इस एनर्जी के वेस्टेज को रोकने के लिए रिसर्चर्स ने एक शानदार फ्रेमवर्क तैयार किया, एनसेम्बल डीप ट्रांसफर लर्निंग, या शॉर्ट में EDTL। अब होता क्या है कि नई मशीनों के पास तो सालों का पुराना सेंसर डेटा होता नहीं है। तो ये सिस्टम क्या करता है, ये उन पुरानी प्रोडक्शन लाइन से एल्गोरिदम का ज्ञान उठाता है जिनके पास बहुत सारा डेटा है, और उसे बिल्कुल नई मशीनों पर अप्लाई कर देता है ना कमाल की चीज। और इसका इम्पैक्ट देखिए, डीप ट्रांसफर लर्निंग के इस स्मार्ट इस्तेमाल से हीट सेटिंग पैरामीटर्स के प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी में 5.66% का सुधार आया है। सुनने में शायद ये नंबर आपको छोटा लगे, लेकिन एक बड़े स्केल के फैक्ट्री में एल्गोरिदम का ये छोटा सा सुधार भारी मात्रा में एनर्जी बचाता है और कॉस्ट को सीधा नीचे ले आता है। लेकिन रुकिए, ये सब जितना अच्छा लग रहा है, हकीकत उतनी आसान भी नहीं है। इन शानदार अचीवमेंट्स के बावजूद हमें हाइप और हकीकत के बीच के अंतर को समझना होगा। तो आइए बात करते हैं AI के एग्जीक्यूशन में आने वाली ग्राउंड लेवल समस्याओं की। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत के लगभग 90% मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज अभी AI सॉल्यूशंस की या तो टेस्टिंग कर रहे हैं या उन्हें स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैच यहाँ है, ज्यादातर कंपनियां इन शुरुआती पायलट्स को रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन में पूरी तरह से लागू करने में बुरी तरह स्ट्रगल कर रही हैं। वो बस पायलट स्टेज में ही फंसी हुई हैं। तो आखिर ये गाड़ियां अटक कहाँ रही हैं? सच बताऊं तो प्रॉब्लम AI के एल्गोरिदम्स में बिल्कुल नहीं है। असली दिक्कतें हैं पुराने सिस्टम्स को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा क्वालिटी का खराब होना या टाइम सीरीज डेटा का मिसिंग होना। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कॉन्फिडेंस की कमी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच मौजूद डेटा साइलोज, ये वो असली रोड़े हैं जो इस डिजिटल क्रांति को धीमा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन बॉटलनेक्स को पार कैसे किया जाए। इसका जवाब हमें मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य की ओर ले जाता है, और वो है इंडस्ट्री 5.0 और सबसे जरूरी मानवीय स्पर्श। देखिए, इंडस्ट्री 5.0 सिर्फ मशीनों को और तेज या अंधाधुंध ऑटोमेट करने के बारे में नहीं है। इसका मेन फोकस है इंसानों और एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच एक सिम्बायोटिक यानी सहजीवी रिश्ता बनाना। एक ऐसा ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो प्रोडक्शन को फास्ट और टिकाऊ तो बनाए ही, साथ ही काम करने के माहौल को ज्यादा सुरक्षित भी बनाए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। एक बिल्कुल साफ, ऑटोमेटेड और डिजिटली कनेक्टेड स्मार्ट वेयरहाउस। एक ऐसा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जहां टेक्नोलॉजी इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर करने के लिए है। यहाँ रोबोट्स और AI इंसानों की मदद कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी के साथ साथ ह्यूमन एंगेजमेंट का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। और इसी के साथ हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। जैसे जैसे एल्गोरिदम्स हमारी फैक्ट्रियों को पहले से कहीं ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, क्या हम एक ऐसे भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जहां तकनीक इंसानी स्पर्श को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल और एम्प्लीफाई कर देती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।